एक रहस्यमय धातु का गोला पागलों की तरह घूमने लगा, फिर अचानक ठिठक गया। उसकी सतह पर खुदे अक्षर एक एक करके झड़ने लगे और देखते ही देखते सारी टूट गई। गोले के अंदर से काली डरावनी धुंध की एक पतली सी लकीर निकली। धुंध छौंटी तो सामने आया पौराणिक प्राचीन दानव ग्राका। उसी पल भूत प्रेत पकड़ने वाली लड़की राकेल वहां पहुंची और बिना सोचे समझे अपनी प्रोटॉन गन से ग्राका पर फायर कर दिया। लेकिन राकेल ये नहीं समझ पाई कि वो इस दानव के सामने बिल्कुल बेबस थी। ग्राका के जिस्म से निकलती बर्फीली लहरें पल भर में किसी को भी जमा सकती थी। यहाँ तक कि प्रोटॉन गन भी उसकी ठंड से सुन्न हो गई। ऊपर से आफत ये थी कि ग्राका की ताकत अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। अगले ही पल वो एक सुविधा स्टोर में घुस गया और काउंटर के पीछे खड़ा आदमी वहीं का वहीं जम गया। पूरी दुकान कड़ाके की ठंड में डूब चुकी थी। दरवाजे तक पर पाले की मोटी परत जम गई थी। ग्राका जहाँ जहाँ जाता बर्फ उसके पीछे पीछे रेंगती चली आती। वो यहाँ अपने खोए हुए सींग लेने आया था। पलक झपकते ही राक्षसी सींग वापस अपनी असली शक्ल में आ गए और ग्राका की पूरी ताकत जाग उठी। एक भयानक तबाही अब तय थी। उसी वक्त आसमान पर काले बादल छा गए और शहर का तापमान तेजी से गिरने लगा। ठंड से लोग बेकाबू होकर कांपने लगे। चंद सेकंड में ही समंदर से अनगिनत बर्फ के नुकीले टुकड़े उछलकर बाहर आ गए, जो सड़कों और समुद्र तटों पर बरसने लगे। वो बर्फीले भाले चलती कारों को आर पार चीरते चले गए। कुछ ही पलों में पूरा शहर बर्फ में कैद हो गया। ग्राका का असली मकसद था नरक के द्वार खोलकर इंसानी दुनिया पर कब्जा करना। घोस्ट बास्टर्स ने फौरन अपने हथियार संभाले और पूरी ताकत के साथ पहला हमला कर दिया। लेकिन ये हमला ग्राका के लिए बस मामूली सी खरोंच था। उसकी ताकत से बिजली की धाराएं पल भर में बर्फ की डंडियों में जम गई। फिर उसने बर्फीली हवाओं का जोरदार झोंका छोड़ा। जमीन फट गई, एक विशाल खाई बन गई और घोस्ट बस्टर्स वहीं जमकर रह गए। ग्राका ने नरक के दरवाजे खोल दिए। तेज रोशनी की एक चकाचौंध भरी किरण ने अंधेरे शहर को चीर दिया। जमीन के नीचे से भूतों के झुंड निकलकर शहर के हर कोने में फैलने लगे। तभी किस्मत से फीबी सही वक्त पर पहुंच गई। ग्राका लड़खड़ाई और खुले हुए नरक के द्वार झट से बंद हो गए। हथियार असर करता देख फीबी ने एक और वार किया, लेकिन इस बार ग्राका तिलमिला उठी। उसने फीबी और उसके हथियार दोनों को बर्फ की मूर्ति में तब्दील कर दिया। अब वो फीबी की आत्मा निगलने ही वाली थी। ठीक उसी नाजुक पल में उसके भूत दोस्त ने माचिस जला दी। फायर लॉर्ड ने अपनी जादुई आग से ग्राका पर हमला कर दिया। लपटों से उठी शॉक वेव ने घोस्ट बस्टर्स को पिघला दिया, मगर ग्राका फिर भी अमर थी। टीम जान बचाकर तहखाने में भागी और मिलकर प्रोटॉन मशीन एक्टिव की। एक बार फिर नरक के द्वार खुले और इस बार ग्राका को खींचकर सीधा नरक की गहराइयों में फेंक दिया गया।